दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि अंतरिक्ष में काफ़ी अंतरिक्षयान जाते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी एस्टेरॉयड से नहीं टकराते हैं, चाहे वो एस्टेरॉयड कितनी भी तेज़ी से उनकी तरफ क्यों ना आ रहा हो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से नहीं टकराता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। पिछले कुछ दशकों में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव ने काफ़ी विकास किया है। वॉयेजर फर्स्ट मिशन को ही देख लीजिए जो इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है, और वहीं साथ में नासा का न्यू हॉरिजन मिशन किसी क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने वाला मिशन बना है। और वहीं हमने सौरमंडल के गैस जायंट यानी कि जुपिटर और सैटर्न पर कई मिशन भेजे। पर दोस्तों आपके मन में भी ये कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि कैसे कोई मिशन बिना टकराए मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट और नेपच्यून से परे मौजूद क्यूपर बेल्ट से नहीं टकराता और इन्हें आसानी से पार कर लेता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर क्यों नहीं टकराता है किसी भी एस्टेरॉयड से कोई स्पेसक्राफ्ट। तो दोस्तों इसके लिए हमने 3 चीज़ों को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 हो गया हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, नंबर 2 हो गया क्यूपर बेल्ट और नंबर 3 हो गया ओर्ट क्लाउड। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच मौजूद एक ऐसा रीजन है जहां लाखों की संख्या में छोटे छोटे एस्टेरॉयड और कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं। यह विशाल एस्टेरॉयड बेल्ट करीब 140 मिलियन माइल्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इस एस्टेरॉयड बेल्ट का जन्म हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था और इस रीजन में कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट से लेकर कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है क्यूपर बेल्ट की। क्यूपर बेल्ट सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर में से एक है। यह नेपच्यून ग्रह से परे एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि क्यूपर बेल्ट का मेन रीजन 30 एस्टेरॉयड यूनिट से लेकर 50 एस्टेरॉयड यूनिट तक फैला होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद दूरी से है, और वहीं इसका आउटर रीजन 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। और इस रीजन में मुख्य रूप से स्मॉल कॉमेट और आइस ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। प्लूटो क्यूपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। हाल ही में नासा के न्यू हॉरिजन मिशन ने क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूला का अध्ययन किया था। तो दोस्तों अब लास्ट में बारी आती है ओर्ट क्लाउड की। आखिरकार ओर्ट क्लाउड है क्या? ओर्ट क्लाउड सौरमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। अनुमान के मुताबिक यह करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच फैला हुआ होता है। अर्थात यह हमारे सौरमंडल के हेलोस्फीयर से लेकर इंटरस्टेलर स्पेस तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लाखों करोड़ों की संख्या में स्पेस ऑब्जेक्ट और ऐसी बॉडीज मौजूद हैं, पर वैज्ञानिक अभी भी स्ट्रक्चर एवं कंपोजिशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि न सिर्फ यह बेहद ही दूर मौजूद है, साथ ही यह एक बहुत ही बड़ा विशाल क्षेत्र है, जिसकी वजह से किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कई हजारों किलोमीटर तक हो जाती है। वर्तमान समय में वॉयेजर फर्स्ट मिशन को ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में अगले 300 साल तक का समय लग सकता है, एवं इसके बाउंड्री तक पहुंचने में इसको कम से कम 30,000 साल का समय लगेगा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि कैसे कोई स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेल्ट या क्यूपर बेल्ट या फिर किसी ओर्ट क्लाउड को पार कैसे करता है और इनसे कैसे बचता है। एस्टेरॉयड्स और स्पेस ऑब्जेक्ट दूसरी जगहों की तुलना में बहुत ही आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों को कोई स्पेसक्राफ्ट इनके बीच से निकालना हो तो वो ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां एस्टेरॉयड और स्पेस ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं और जहां इनके किसी स्पेसक्राफ्ट से टकराने की आशंका बेहद ही कम हो। तो दोस्तों यह तो बात हुई एस्टेरॉयड बेल्ट की। अब हम आते हैं क्यूपर बेल्ट की, जहां एस्टेरॉयड और स्पेस ऑब्जेक्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट से भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं। यह स्पेस बॉडीज के बीच की दूरी कई हजारों और लाखों किलोमीटर तक होती है, और इसी वजह से यहाँ किसी स्पेसक्राफ्ट के किसी स्पेस ऑब्जेक्ट से टकराने की आशंका भी कम होती है। और इसी वजह से वॉयेजर फर्स्ट और वॉयेजर सेकंड जैसे मिशन बेहद ही आसानी से क्यूपर बेल्ट को पार कर गए। और वर्तमान में नासा का न्यू हॉरिजन मिशन जो कि क्यूपर बेल्ट में मौजूद है, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो और स्पेस ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर चुका है, और आने वाले समय में यह और भी कई क्यूपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट का अध्ययन करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपने आप को एस्टेरॉयड से कैसे बचा सकता है। तो दोस्तों वर्तमान समय में हम इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम किसी भी कॉमेट, स्पेस ऑब्जेक्ट या एस्टेरॉयड का पता हमारे पास मौजूद रेडियो टेलीस्कोप और एस्ट्रो सिग्नल की मदद से 72 घंटे पहले से ही लगा सकते हैं। अर्थात हमारे पास किसी भी स्पेसक्राफ्ट का रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त समय होगा, और जिससे हम किसी भी टकराव को बेहद ही आसानी से रोक सकते हैं। और दोस्तों ये समय स्पेसक्राफ्ट का रास्ता बदलने के लिए बहुत होता है। तो दोस्तों इसी कारण से कोई भी एस्टेरॉयड या कोई भी कॉमेट हमारे स्पेसक्राफ्ट से नहीं टकराता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।